आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है, साथ ही उन्हें तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। सीएम धामी ने अभियान की शुरुआत की और इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने शिरकत की है। मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर सेनानियों को नमन किया और कहा कि आज उन्हीं सेनानियों के बलिदान के बल पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि हमें देश को मजबूत और समृद्धशाली बनाना है, इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का भी संकल्प लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है उस कल्पना को साकार करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये 9 अगस्त 1942 की जो क्रांति हुई थी उसके अवसर पर, आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर हमने प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी बान है। पूरे जोश के साथ और पूरे जश्न के साथ हम लोग जो है इसको लगातार अब 15 अगस्त तक हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड में देहरादून के गांधी पार्क से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। डीजीपी अशोक कुमार ने भी इस अभियान में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से देश भर की भावना जागृत होती है। डीजीपी अशोक कुमार से बात की है सहारा समय के संवाददाता संदीप नेगी ने, और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। हर घर तिरंगा यात्रा का आज से आगाज हो गया है और गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी अशोक कुमार इस तिरंगा यात्रा का आगाज कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा का आगाज कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे देश में आज़ादी का जश्न जैसा माहौल है और हर घर तिरंगा जब फहरेगा तो हर घर में, हर मन में आज़ादी की भावना जागृत होगी। एक बड़ा मैसेज देने की अगर बात करेंगे इस यात्रा के माध्यम से, यही बड़ा मैसेज है कि आज़ादी के 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। आज देश अपने निर्णय आज़ादी से ले सकता है, स्वयं ले सकता है। बहुत बड़ी बात है, हम एक सशक्त भारत बन करके उभरे, विकसित भारत बन करके उभरे। बिल्कुल, एक विकसित भारत बन के उभरे, ये बड़ा एक संदेश देने की बात कर रहे हैं डीजीपी अशोक कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हमारे साथ हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो लगातार हाथों में तिरंगा थामे और एक एकजुटता का संदेश, शांति का संदेश लगातार जो सीएम है वो दे रहे हैं, डीजीपी अशोक कुमार के साथ। इसके अलावा तमाम जो स्कूली जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के वीर तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो सरकार एक बड़ा संदेश देने की बात कर रही है, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर जो जिस तरह से तिरंगा लगाया जाएगा पूरे उसमें, तो इसको लेकर एक बड़ा अभियान भी जारी हो चुका है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ संदीप नेगी, सारा समय, देहरादून। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत के मौके पर महिलाओं ने जोर शोर से अपनी भागीदारी। इस दौरान महिलाओं के हाथों में झंडा लेकर भारत माता की जय नारे लगाए हैं और महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत देहरादून से हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे शहर में भ्रमण किया और लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो ये तस्वीरें हैं, पूरी जो सड़कें हैं वो पूरी तिरंगामय हो चुकी हैं। बच्चों के हाथों में लगातार तिरंगा लिए हुए सुबह से ही देशभक्ति का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तमाम जो स्कूल की जो मैम है उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। मैम, क्या कहेंगी आज आप जिस तरह से आज आप दौड़े हाथों में तिरंगा लिए? मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे
कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारी गोल्डन जुबली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित और बहुत प्रसन्न हूँ कि हम लोग भी इसमें भागीदार बने। धन्यवाद। मैम, आज सुबह से ही आपने देखा कि हाथों में आप झंडा लिए हुए हैं, तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, दौड़े जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें। मोदी जी ने जो कार्यक्रम रखा बहुत ही बढ़िया, और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं और सारे टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं। थैंक यू। आप क्या कहेंगे मैम? सर, आप देख सकते हैं, इतना भीड़, इतना बच्चे हैं, सब उत्साहित हैं। यहाँ पे किसी के जोश में भी कमी नहीं है। टीचर्स हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी यहाँ उत्साह के साथ में इस तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तमाम देहरादून के जो स्कूली जो छात्र छात्र हैं वो आज सुबह से ही हाथों पर तिरंगा लिए हुए पूरी देशभक्ति के जोश खरोश के साथ, तमाम राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आज सड़कों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, ये पूरी तरह लगातार हर घर में इसी प्रकार यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ संदीप नेगी, सारा समय, देहरादून। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार का स्वागत किया। और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वो जसपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि सबका सहयोग लेकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हर परिवार अपने अपने घरों में तिरंगा फहराए। देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा पाल्य है, उसके हाथ से तिरंगा लगेगा और एक अच्छा राष्ट्रवादी माहौल देश में खड़ा होगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने मंसूरी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर निकाली है गई तिरंगा यात्रा में रेखा वर्मा ने भी शिरकत की है। इस मौके पर रेखा वर्मा ने लोगों से अपील की कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं और अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग घर घर को जागरूक कर रहे हैं और हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, ऐसा एक हम सब लोग मंडल स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम सब लोगों को जागरूक करेंगे कि 15 अगस्त को हम सभी लोग अपने घर पे झंडा फहराएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए।
मैं भी आपके साथ रहूंगा, अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आजादी के 75 साल के मौके पर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने रुद्रप्रयाग से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ पर रुद्रप्रयाग की धरती से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। और इस मौके पर करण माहरा ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसा और कहा कि कम से कम आज़ादी के 75 साल बीजेपी को समझने में लग गए हैं। भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे वो सुरक्षित हैं। करण माहरा ने कहा कि संघ के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भारत के तिरंगे को नहीं लगाया जाता। माहरा ने कहा कि बीजेपी ने तिरंगे को कभी भी स्वीकार नहीं किया। कम से कम आजादी के बाद 75 साल बीजेपी को ये समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही वो सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। रोज नए वादे, नए झूठे वादे, लोगों को बरगलाना, फ्री राशन दे के वोट बटोरना, लोगों को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ बनाना, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी 15 लाख के नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर, और कभी महंगाई कम करने के नाम पर जिन्होंने सत्ता हथियाई है, वो लोग आज दूध और दही और छाछ और आटे में जीएसटी लगा रहे। कितना भी दुर्दांत राजा रहा हो, जो सबसे खराब राजा भी इस हिंदुस्तान में रहा होगा, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बच्चे को पीने वाले दूध पे और गरीब के आटे पे टैक्स लगा सके। ये वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिन्होंने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत का हमारा झंडा नहीं लगाया जाता। उनके नागपुर के कार्यालय में 2002 के बाद से झंडा लगना शुरू हुआ। 1951 में एक बार लगाया था उन्होंने, जब सरकार ने उन पर दबाव डाला था। 1947 में एक बार। उसके बाद 51 साल तक संघ परिवार ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 2-3 नौजवानों ने संघ कार्यालय में 2001 को झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज वोट के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, उनका ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, भारत की खत्म होती अर्थव्यवस्था से भटकाने के लिए, तथा जिस तरीके से दूध, छाछ और आटे में जीएसटी लगाई है, इन सारी बातों से जनता आंदोलन थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए उस तिरंगे को आज घर घर लगाने की बात करें, जिस तिरंगे को उन्होंने कभी मान नहीं दिया। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि ये सत्य है और बीजेपी ने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी के मलिंगर से भगत सिंह चौक होते हुए शहीद स्थल तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस की महामंत्री गोवरी थपलियाल ने कहा कि देश के आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसलिए हम आजादी के रणबांकुरों को याद करते हुए उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हैं। 1942 में जब 8 तारीख को हमारे गांधी जी ने ये संदेश दिया था हमारे भारतवासियों को कि करो या मरो, और अंग्रेजों को संदेश दिया था कि भारत छोड़ो, तो उसी दिन से हमारे स्वतंत्रता की लहर आ चुकी थी और सभी लोग तिरंगा फहरा चुके थे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने मसूरी विधानसभा में हम लोगों ने यहाँ पर मसूरी शहर से यहाँ से हमने ये तिरंगा यात्रा शुरू की।
आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत कोट द्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के विभिन्न हिस्से में ये तिरंगा यात्रा गुजरी और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भारत छोड़ो आंदोलन के वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी घेरा है। जिस तरह देश में सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस समय जो सरकार देश के अंदर काम कर रही है, हर जगह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई का आतंक भी छाया हुआ है। कांग्रेस के आला नेतृत्व ने ये तय किया है कि हम लोगों के बीच जाकर के भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा देश के 75वें स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम को करेंगे और देश को एक सूत्र में बांधने का काम जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज़ादी से पहले भी किया था, आज़ादी के बाद एक सूत्र में बांधने का काम आज फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए मसूरी में आईटीबीपी की तरफ से साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवान हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां की जय के नारे लगाते दिखे। आईटीबी के अधिकारी विंदेश्वर कुमार का कहना है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 3 अगस्त से कार्यक्रम कर रहा है। इस तिरंगा यात्रा के जरिए मसूरी से लगे गांव के लोगों को घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज हमारा एक साइकिल रैली था, जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पदस्थ पदाधिकारीगण, प्रशिक्षणार्थी और जवान शामिल हुए हैं, और ताकि हर घर में जो सरकार का अभियान है इसको सफल बनाएंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए अलग से नीति बनाए जाने की मांग की है, ताकि हिमालयी राज्यों का समुचित विकास हो सके। नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हुआ है। जहाँ देश आगे बढ़ा है वहीं उत्तराखंड के अंदर भी तेज़ी से काम शुरू हुआ है। और इस बार हमने कुछ जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी हमने अपनी प्रगति के बारे में बताया है, और कुछ नए काम जो यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं, या हिमालयन राज्यों का जो पर्वतीय राज्य, उन राज्यों के लिए कुछ अलग से भी योजना बनाई जाए, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर अनुरोध किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा,
तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में टपकेश्वर महाराज की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। सावन के महीने में शांति और खुशहाली का प्रतीक इस यात्रा में सीएम धामी ने भी शिरकत की है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महादेव की कृपा से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा कुशलता पूर्वक संपन्न हो गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। टपकेश्वर महादेव के जयकारों के साथ अलग अलग देवी देवताओं की झांकियां भी निकाली गई। टपकेश्वर मंदिर के पुजारी ने कहा कि टपकेश्वर महादेव की काफी महत्व है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं का कल्याण ही हो जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्योहार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टाउन हॉल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया, जहां पर हजारों बहनों ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार पर हजारों बहनों ने राखी बांधकर अपना प्रेम प्रकट किया और बहनों का यही स्नेह मेरी ताकत है जो मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध ढंग से चल रही आरा मशीनों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ तराई पश्चिम कुंदन कुमार ने लकड़ी मंडी में छापेमारी कर अवैध ढंग से चल रही आरा मशीनों को सीज किया है और सारे उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। डीएफओ कुंदन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सभी टूल्स और मशीनों को सीज किया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। दस अगस्त को केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेले की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस दिन पर बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 10 अगस्त की रात को मेले का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की पूजा ब्रह्मा कमल से की जाती है। जोशीमठ के बाड़ा गांव में 3 दिन का सीता महायज्ञ चल रहा है। स्थानीय बोली में इसे सीतू महायज्ञ कहा जाता है। 42 साल बाद इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गांव में खुशहाली के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस महायज्ञ में शिरकत करेंगे। महायज्ञ में शिरकत करने के बाद वो मलारी जाएंगे, जहां पर वो सेना के जवानों के साथ ही ग्रामीणों के साथ में मिलकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। सीएम धामी बोले, वीर सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना होगी साकार।